दोस्तों आप सभी को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। लीगल ओम के इस नई शुरुआत में, इस नए चैनल में लीगल तक में आप सभी का स्वागत है। इस नए चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो लीगल अपडेट्स होती है, आसान भाषा में हम आप तक निरंतर रूप से लाए। दोस्तों जीटी गिरीश वर्सेस सुब्बा राजू का एक हाल ही में केस हुआ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 जिसमें बोला गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट और कौन से कंसिडरेशन अनलॉफुल होंगे, उसका जो पहला पॉइंट है फॉरबिडन बाय लॉ, उसमें लॉ की परिभाषा क्या होगी, इस बात के ऊपर इस महत्वपूर्ण निर्णय में चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लॉ का मतलब आर्टिकल 13 संविधान में आपका है, वही लॉ का मतलब यहां पर भी होगा, फॉरबिडन बाय लॉ। अब समझते हैं कि ये मसला आया क्यों। मसला ये था कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई नियमावली है, मतलब उनका कोई रूल है ना, स्टेचुटरी रूल है। उन्होंने कोई, जैसे क्या होता है, एक्ट होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, फिर है ना, लॉज के अंदर जो काम कर रहे होते हैं कि इस तरीके से काम करेंगे। जैसे डीएवी का अपना एक रूल होगा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, है ना, यूनिवर्सिटीज का होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो भी देश भर में है अलग अलग उनका होता है। तो क्या जो उनका रूल है वो भी लॉ है? क्या फॉरबिडन बाय लॉ में वो भी आएगा? मतलब क्या कोई भी एग्रीमेंट उस रूल के अगेंस्ट जाकर हो सकता है? जैसा बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो नियम था उसमें कहा था कि 10 साल तक आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, तो क्या वो रूल भी फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर लॉ में आएगा? क्या उसकी परिभाषा इतनी विस्तार रूप से मानी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल मानी जाएगी। सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लॉ का मतलब है, फॉरबिडन बाय लॉ में जो लॉ शब्द का मतलब है, वही शब्द का मतलब वही होगा जो आर्टिकल 13 भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दे रखा है। तो यह बात क्लियर करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण निर्णय में। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।